बाबा जी दे प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी इस पर आधारित है कि अक्सर ही जब क्वेश्चन आंसर होते हैं, बाबा जी से बेटियां सवाल करती हैं कि बाबा जी, अगर हमारे माता पिता हमारी शादी किसी ऐसे परिवार में कर देते हैं, यहाँ पर वो डेरे से या ब्यास से उनका कोई वास्ता भी नहीं होता, और अगर उनके घर में डेरे का नाम भी लिया जाता है या राधा स्वामी भी बुलाया जाता है, तो वो इस चीज़ से बहुत ऐतराज़ करते हैं। तो इस पर हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी हंसते हुए बहुत बार अपने सत्संग में और क्वेश्चन आंसर में फरमाया करते हैं कि उनको उदाहरण देकर बताओ, उनको ऐसे इंसान बनकर दिखाओ कि वो आपकी करनी को जाने, वो समझें कि जिस संत महात्मा से आप जुड़े हुए हो, उन्होंने आपको कैसा संस्कार दिए हैं, कैसे काबिल बनाया है, ताकि आप भी उनके लिए एक उदाहरण बनके उनके सामने पेश हो सको। तो आज की ये साखी कुछ इसी तरह की है। एक बहन थी जिसका ऐसे परिवार में शादी हो जाती है जहाँ पर सत्संग का और बाबा जी से या डेरे से दूर दूर तक कोई भी उनके साथ संबंध नहीं थे। लड़की के माता पिता गुजर चुके थे, भैया और भाभी थे। अच्छा परिवार देखकर उन्होंने अपनी बहन की शादी एक ऐसे परिवार में की जहाँ पर 2 भाई थे। बड़ा भाई की शादी हो चुकी थी, छोटे भाई से उस लड़की की शादी कर दी जाती है। अब लड़की राधा स्वामी थी, डेरे से जुड़ी हुई थी, सेवा पर भी जाती थी, सत्संग भी सुनती थी, उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। जब उसकी शादी हुई तो कुछ टाइम बाद उसने इस इतवार को सत्संग पर जाना शुरू कर दिया। अब वो सत्संग पर जाती, कभी सेवा पर चली जाती, जिस भी पास वाले सेंटर में सत्संग घर में सत्संग होता, वो वहाँ पर भी जाकर अक्सर ही सत्संग सुनती और सेवा भी किया करती। लेकिन जो उसकी जेठानी थी वो ये सब चीज़ें देखती थी और अपने देवर से कहती थी, इसने क्या ये पखंड पकड़े हुए हैं। जिस दिन संडे होता है, बच्चे भी घर पर होते हैं, काम इतना होता है, ये चुप करके सत्संग में चली जाती है। इसे घर की कोई काम काज की फिक्र ही नहीं है, इसनी की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। ये तो बस संडे आता है, इतवार का दिन का इंतजार करती है और सेवा पर निकल जाती है। वो आए दिन अपने देवर के कान भरती रहती थी और उसका देवर अक्सर ही अपनी पत्नी से इस बात से झगड़ा भी किया करता था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो इस चीज़ को समझती थी कि जो मेरे पति हैं वो मेरे ससुराल वालों की बातों में आ जाते हैं। वैसे तो ये मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन वो कहती थी कि देखो, मैं हफ्ते के 6 दिन काम करती हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। अगर एक दिन मैं 1-2 घंटे के लिए चली भी जाती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। मैं अपना काम कर कर जाती हूँ, आकर फिर अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन उनके घर में झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। आए दिन कोई ना कोई झगड़ा होता ही रहता था, सत्संग को लेकर, सेवा को लेकर। लेकिन जो उनके घर के हालात थे वो ऐसे थे, जो बड़ा भाई भाभी थे वो भी काम करते थे, लेकिन ये जो छोटा वाला देवर था ये सारा काम घर का देखता था, दुकानदारी भी देखता था। लेकिन जब भी कहीं पर जाना होता था तो इसको अपने बड़े भाई भाभी से पैसे मांगने पड़ते थे। तो जो उसकी पत्नी है वो उसको कहती थी, देखो जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती। चलो आप ये कहते हो कि मैं सत्संग पे ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी,
आप कहते हो मैं सेवा पर ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप इस चीज को समझो कि हम सारा दिन घर का काम करते हैं, दुकानदारी देखते हो, इधर उधर की भाग दौड़ करते हो, लेकिन आपके पास 10 रुपए भी नहीं होते हैं। अगर मैंने कहीं जाना होता है तो पहले भैया भाभी से पैसे मांगने पड़ते हैं, और आपने कहीं हमारे साथ जाना होता है तो पहले आपको भी पैसे लेने पड़ते हैं। ये सब बातें जो उसकी जिठानी थी, वो सारी बातें इन चीजों को सुन रही थी। उसने इस बात का बहुत कलेश किया कि तेरे वहाँ पर क्या ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि घर में ऐसे लड़ाइयाँ करनी है। वो अपने देवर को ये बात बोलती है कि ऐसा करो, इसको तलाक दे दो, इसको छोड़ दो। एक तो ये डेरे जाती है, बाबा जी को मानती है, हमारी कोई बात सुनती नहीं है, और ऊपर से तुम्हारे दिल में हमारे प्रति और भी बुराई और नफरत पैदा कर रही है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, उसका भाव कतई भी ये नहीं था कि भाई भाभी से उसको लड़वाना। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये चाह रही थी कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें किसी के आगे क्यों हम हाथ फैलाएं, जब हम इतना काम कर कर अपने लिए इतना तो कमा सकते हैं कि अपने छोटे छोटे जिम्मेदारियां, छोटे खर्चे हम खुद उठा सकते हैं। फिर काम भी हमें ही करना है। तो उसने अपने पति से कहा, देखो जी, मैं आपसे आपके भैया भाभी से लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस ये चाह रही हूँ जिस तरह काम के पैसे उनके पास रहते हैं, थोड़े बहुत पैसे हमारे पास भी होने चाहिए ताकि हम भी अपने खर्चे कर सकें। लेकिन उसका पति उसके भैया भाभी के प्रति कुछ भी सुनकर राजी नहीं था, कुछ भी सुनने के लिए राजी ही नहीं था। ऐसे ही टाइम बीतता गया, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। एक दिन उसके पति ने उसको इतनी नौबत आ गई कि तलाक के लिए बोला और दोनों पति पत्नी अलग हो गए। अब यहाँ पर उस लड़की की जिंदगी बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेती है। जब उसका पति उसे छोड़ देता है, उसकी 6 महीने की बच्ची थी उसके साथ में, उसको भी छोड़ देता है। उसके भैया भाभी कहते हैं, बेटी का क्या करोगे इसे रख कर, कहीं हम तुम्हारी और शादी कर देंगे, इस माँ बेटी को जाने दो। और वो बहन अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अपने भैया भाभी के घर वापस आ जाती है। जब भैया भाभी के पास आती है, एक बार तो उसके भाई बहुत खुश होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बहन वहाँ पर इतना दुखी थी, घर पर आ गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, जो भैया की घरवाली थी, उस बहन की भाभी थी, अब वो भी परेशान होने लगी। वो भी, उसके मन में भी आया कि ये तो अब यहाँ आ गई है, अब इसका खर्चा, फिर इसकी बेटी का खर्चा, हमारे सिर तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। वो अपने पति से कहती है, जी सुनो, क्यों ना हम अपनी बहन की कहीं दूसरी जगह शादी कर दें। तो जब ये बात उसका भाई अपनी बहन से कहता है, तो वो अपनी बहन को, भैया को हाथ जोड़कर बेनती करती है। कहती है, भैया अगर मुझे सुख मिलना होता तो मेरी पहली शादी ही क्यों टूटती। शादी तो मुझे दूसरी नहीं करनी है, ना ही अपना जीवन फिर से तहस नहस करना है, लेकिन मैं आप लोगों पर बोझ भी नहीं बनना चाहती हूँ। उस घर में भी वो कहते थे मेरी वजह से लड़ाई होती है, और इस घर में भी अगर ऐसा ही हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, उस सतगुरु के आगे अपने आप को कभी हासिल नहीं करा पाऊंगी। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसकी भैया उसे रोकते हैं। वो
अपने भाई बहन की कोई बात ना सुनकर अपनी छोटी सी बेटी को लेकर शहर के लिए रवाना हो जाती है। अब शहर जाकर किराए पे कमरा लेती है। वहाँ वो जॉब ढूंढती है। 2-3 महीने जैसे तैसे कर कर एक छोटी सी बच्ची को इधर उधर पकड़ाकर जॉब करती है। 2-3 महीने बाद जब उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपने ही घर से टिफिन का काम करना शुरू कर देती है। जब वो टिफिन का काम करती है, साथ में वो बाबा जी के शब्द भी गुनगुनाती है, सेवा भी नहीं छोड़ती, सत्संग पर भी जाती थी, डेरे पर भी जाती थी। इस बीच उसने अपने गुरु से ना कभी कोई शिकायत की और ना ही कभी उनके सामने कोई अरदास की। वो बस अपने काम पर फोकस करती थी और अपने सतगुरु पर। टाइम ऐसे ही बीतता गया। उसका टिफिन का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। टिफिन के साथ साथ उसने जब पैसे जोड़ लिए, फिर उसने अपना एक ढाबा बनाया। उस ढाबे को भी उसने बहुत अच्छे से चलाया। अब ग्राहक बहुत आने लगे थे, काम बहुत बढ़ गया था। उस ढाबे पर भी उसने और भी जैसे जो लोग, जिन लोगों को काम की जरूरत थी, गरीबमंद को, उनको अपने साथ काम पर लगा लिया और बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ अपना काम शुरू कर दिया। अब जिस लड़के ने उसको छोड़ दिया था, उन्हीं के परिवार का एक रिश्तेदार इधर से निकलता हुआ जब उस ढाबे पर जाता है तो देखता है कि ये तो फलाने फलाने की ही वाइफ है। उसको वहां देखकर बहुत खुशी होती है और मन ही मन में सोचता है, कैसा मूर्ख पति है जिसने अपनी इतनी होनहार पत्नी को रास्ते में ही छोड़ दिया। और वो यही बात मन में सोचकर एक दिन उसके पति के घर की तरफ रवाना हो जाता है और जाकर कहता है, जो तूने जिंदगी का फैसला इतने साल पहले लिया था, आज देख तेरी पत्नी मेहनत कर कर कहां से कहां पहुंच गई है। तू वहीं का वहीं है। तेरी जिंदगी में क्या बदला? तूने उसको छोड़ा, तुझे क्या मिला? वो सारी बात बताता है। फिर वो कहता है, मेरे तो भैया भाभी ने ही मुझे धोखा दे दिया। मुझे कहते थे तू इसको छोड़ दे, हम तेरी दूसरी जगह शादी कर देंगे। सारा दिन मैं सारी जिम्मेदारियां निभाता हूँ, काम करता हूँ, ये मेरे भरोसे दुकानें छोड़कर चले जाते हैं। 10-10, 15-15 दिन जाकर अपने बच्चों के साथ बाहर एंजॉय करते हैं। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो वो भाई उसको कहता है कि देख, यही बात तो तेरी पत्नी तुझे समझाती थी, जिसका तूने गलत मतलब निकाल लिया, जिसको तूने सोचा कि पता नहीं इसका इसमें क्या लालच है। आज तू उसी ही बात को सोचकर दुखी हो रहा है। अब तो तेरे दुख की कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए। पत्नी तो तेरे साथ में है नहीं, फिर तेरे दिमाग में ये सब बातें कैसे आ रही हैं? वो उस भाई से कहता है, भैया फिर मुझे ये बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो कहता है, करना क्या है, अपने भाई या भाभी से कहो कि मुझे मेरा हक का पैसा दे दो, मुझे मेरी दुकान दे दो, मैं अपना देखता हूँ, आप अपना देखो। ये बात कहीं ना कहीं उसके पति के दिमाग में ये बात आ जाती है। एक दिन वो अपने भैया भाभी से कहता है कि मुझे तो मेरा हक चाहिए, आप देख लो कैसे क्या करना है। इस बीच वो भैया भाभी बहुत हैरान हो जाते हैं, कहते हैं, क्या करना है तूने? तू अकेला ही तो है, आराम से तुझे कपड़ा लीड़ा मिल रहा है, कपड़ा लत्ता मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तुझे क्या करना है अपना हिस्सा लेकर?
वो कहता है, नहीं मुझे तो चाहिए। तो भैया भाभी कहते हैं, तुझे तो नहीं मिलेगा। लड़का पढ़ा लिखा था, कानूनी तौर तरीके जानता था। वो कहता, ठीक है, नहीं दोगे तो मैं फिर कानूनी हक से ले लूंगा। जब उनको पता चला कि इसने अपना माइंड सेटअप कर लिया है, तो उसके भैया भाभी ने उसको उसका हिस्सा देने के लिए हाँ कर दिया। वो कहता है, दो घर हैं, एक नया है, एक पुराना पुश्तैनी घर है, पुरानी दुकान है, वो आप रख लो क्योंकि वो बहुत पुरानी है। जो नई दुकान खोली है उसके ऊपर जो छोटा नया घर बनाया है वो मुझे दे दो। उसके भैया भाभी कहते हैं, ठीक है। वहां भी वो लालच कर जाते हैं। पुराना घर था, पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, पुश्तैनी दुकान थी, अब पहले से सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। बोले चलो नया सब कुछ स्टार्ट करने में तो टाइम लगेगा, इसको नया दे देते हैं, हम सब कुछ पुराना रख लेते हैं। टाइम गुजरा, दुकान चली, उसने अपनी मेहनत करी। सोचता एक दिन ऐसे ही दुकान पर बैठा बैठा सोचने लगा कि तू किसके लिए कमा रहा है, तेरा तो परिवार ही तेरे साथ में नहीं है। फिर उसके मन में आता है, वो उस अपनी पत्नी का पता करता है कि वो कहाँ पर अपना ढाबा चलाती है। एक दिन वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहां जाता है, अपनी पत्नी को जब दूर से देखता है, उसकी पत्नी भी उसको देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है, ये तो मेरे पति हैं, पर ये ऐसे कैसे इनकी सेहत हो गई, ये तो बहुत स्मार्ट लगते थे, इनकी सेहत तो बहुत सुंदर थी। चलो, वो उनको अपने पास बुलाती है, सारा हाल पूछती है। वो उसका पति बहुत रोता है और अपने बारे में सब कुछ बयान कर देता है। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि हमारी बेटी कहाँ पर है। वो कहती है, बेटी स्कूल गई हुई है, आएगी तो आपसे मिलवा दूंगी। बेटी कुछ टाइम बाद स्कूल से भी आ जाती है। अब वो उसकी पत्नी उसके पिता के बारे में अक्सर ही उसको बताया करती थी, फोटो दिखाया करती थी, जिसकी वजह से उस बेटी को अपने पिता की पूरी पहचान थी। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। उसका पिता उसको गले लगाकर बहुत रोता है, उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो अपनी बेटी के लिए बहुत सारा सामान, खिलौने, खाने वाली चीजें सब कुछ लेकर जाता है और कुछ टाइम बाद अपनी पत्नी से कहता है, क्या हम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? तो पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं। जब मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत थी, तुम्हारा सहारा मुझे चाहिए था, 6 महीने की मेरी बेटी थी, जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे तलाक दे दिया। मेरे भैया भाभी को भी मैं बोझ न लगने लगी, मेरी बेटी बोझ लगने लगी। तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उस मालिक के सिवा। वो मेरा सतगुरु ही था जिसने मुझे सहारा दिया, हिम्मत दी और इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपना और अपनी बेटी का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही हूँ। आज मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। वो भाई आंखें नीचे कर कर बहुत ही रोता है और उसकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। फिर वो कहता है, उस गुरु के लिए ही मुझे माफ कर दो, अपने गुरु के लिए मुझे माफ कर दो। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ डेरे जाया करूँगा, मैं भी नामदान ले लूँगा, मैं कभी भी तुम्हें सेवा पे जाने के लिए मना भी नहीं करूँगा।
जब ये बात पत्नी अपने पति के मुंह से सुनती है तो वो कैसे एक सतगुरु से जो इंसान जुड़ने जा रहा था, उसकी रूह बनने जा रहा था, वो कैसे इनकार कर देती। वो कहने लगी, मैं तो तुम्हें ठुकरा दूंगी, पर मेरा मालिक तुम्हें ठुकराने की इजाजत नहीं देता। तुम खुद उसकी तरफ जाना चाहते हो तो वो खुद हमारी मदद करेगा। वो पत्नी फिर अपने पति के सारे गुनाहों को, गलतियों को माफ कर देती है। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ डेरे जाते हैं। पति नामदान ले लेता है, नाम की बख्शिश हो जाती है। पति अपना दुकान देखता है, पत्नी अब ढाबे से, उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। दोनों अपने अपने नौकर रखकर जब भी डेरे में सेवा आती है वो अपना सेवा पर जाते हैं, सत्संग पर जाते हैं और उनको दिन दूनी रात चौनी तरक्की मिलने लगी काम में। उस मालिक ने कब उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, उन्हें खुद भी इस चीज का इल्म नहीं हुआ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो मालिक हमारी रक्षा नहीं करता, हमें देखता नहीं है, हमारी मदद नहीं करता। किसी ना किसी रूप में आकर, किसी ना किसी उसमें आकर वो हमारी मदद जरूर करते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं चलता कि वो किस रूप में आकर हमारी मदद कर देते हैं। क्योंकि हमारी आंखें इस दुनिया में, इस ऐशो आराम में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ वो बेटी ने अपने गुरु को उदाहरण बनकर दिखाया। वो चाहती उस टाइम पर उस मालिक को बहुत कुछ बोल सकती थी, गुरु से लड़ाई कर सकती थी कि बाबा जी आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे सत्संग पर नहीं जाने देते थे, मुझे सेवा पर नहीं जाने देते थे। आप में ही कोई कमी होगी जो मेरा परिवार टूट गया, मेरा घर टूट गया, मेरे पति ने मुझे और मेरी पत्नी को धक्के देकर उस घर से निकाल दिया। लेकिन उस बेटी का प्यार और विश्वास इतना गाढ़ा था, इतना इतना मजबूत था कि उसने अपने गुरु से कोई शिकायत ही नहीं करी और अपना फर्ज समझकर, ड्यूटी समझकर उसने अपनी जिंदगी को मौका दिया, काम भी शुरू किया, डेरे जाना भी नहीं छोड़ा, सेवा भी नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। इतनी तकलीफें आई लेकिन उसने अपने गुरु पर भरोसा नहीं छोड़ा। तो क्या गुरु उसका साथ छोड़ सकता था? नहीं, गुरु ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने जिस काम को हाथ लगाया उसमें उसने बरकत भी डाली, उसको हिम्मत भी दी, उसको सब कुछ दिया और उसका घर परिवार फिर से बस गया। जिसको उसने लगाना है अपनी तरफ भाई, खींच कर भी लगा लेना है। ऐसे मोड़ भी आएंगे जिंदगी में कि ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन विश्वास और भरोसा उस मालिक से कभी भी हमें दूर नहीं करना चाहिए। वो खुद आकर हमारी मदद करते हैं, किस रूप में करते हैं ये हमें खुद को नहीं पता लगता। राधा स्वामी जी।